हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो नेक्स्ट थ्योरी है यूटिलिटी की, जो लास्ट थ्योरी है, उसको शुरू करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था यूटिलिटी का एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे ना क्रक्स याद रखना जरूरी है कि वो कौन से पॉइंट्स है जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहली मेरी जो आज की थ्योरी आएगी, वो थ्योरी कौन सी आ जाएगी? रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। और ये थ्योरी किसने दी है? सैमुअल्सन ने दी है। ठीक है, तो रिवील्ड प्रेफरेंस की थ्योरी दी है सैमुअल्सन ने। अब स्टूडेंट्स, इसकी हेडिंग क्या सजेस्ट कर रही है? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाता है जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, पढ़ा ना हो, तो जो हेडिंग होती है ना, वहीं से एक्सप्लेनेशन डिराइव कर लिया करो। जैसे कि यहां पर है रिवील्ड प्रेफरेंस। रिवील्ड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट में जाते हो, आप अपने प्रेफरेंसेस को रिवील करते हो, आप दुकानदार को, शॉपकीपर को, प्रोड्यूसर को बताते हो आपकी क्या प्रेफरेंस है, कौन सी कमोडिटी आपने परचेज करनी है। समझ रहे हो? तो हमारे पास होता क्या है, जो कंज्यूमर है वो जनरली मार्केट में जाता है, अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील करता है, और जो प्रोड्यूसर है वो वहां पे प्राइस को कन्वे करता है कि ये पर्टिकुलर कमोडिटी इतना प्राइस, ये पर्टिकुलर कमोडिटी इतना प्राइस। फिर आप देखते हो कि क्या उस पर्टिकुलर प्राइस पे सैटिस्फैक्शन मिल रही है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है। अगर यस, तो आप वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो। तो जो रिवील्ड प्रेफरेंस है ना, उसमें मार्केट होती है जो एक ऑक्शन सिस्टम की तरह है। ऑक्शन सिस्टम समझते हो क्या होता है? बोलियां लगती है जहां पे कि आप बोलोगे मुझे ये पेंटिंग चाहिए और मैं इसकी इतनी बोली लगा रहा हूं, इतने प्राइस पे दोगे या नहीं दोगे। तो ये चीज होती है कि जहां पे प्रेफरेंसेस आप रिवील करोगे, प्राइजेस प्रोड्यूसर रिवील करेगा। अगर वहां पे सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मिल जाती है तो आप कमोडिटी को परचेज कर लेते हो। तो जो रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है रिवील्ड प्रेफरेंस एक्सियम पे। एक्सियम का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप अपनी प्रेफरेंसेस बताओगे और सामने जो प्रोड्यूसर है अपना प्राइस बताएगा। ठीक है, अगर उस प्राइस पे जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो रही है तो प्रोडक्ट परचेज कर लिया जाएगा। ये सिंपल सी चीज होती है हमारे पास रिवील्ड प्रेफरेंस एक्सियम। दूसरा, ये किस चीज पर बेस्ड है? सुनना बच्चों, दो लॉ है जिस पर ये बेस्ड है। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब क्या? ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि मुझे पता है कि मैंने बनाना और एप्पल खरीदना है। मैं घर से सोच के आया हूं कि जो मेरी प्रेफरेंस है वो किसके लिए है? एप्पल और बनाना के लिए। ऐसे होता है ना, आप कभी मार्केट में जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने मैगी खानी है, तो आपको पता है कि मेरे को मैगी ही कंज्यूम करनी है। ऐसा नहीं कि मैं नूडल्स लेकर आ जाऊंगा, मैं वाई वाई लेकर आ जाऊंगा, यीपी लेकर आ जाऊंगा, या मैं कोई और नूडल्स लेकर आ जाऊंगा। मेरी प्रेफरेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है। मुझे घर से पता है कि मैंने क्या खरीदना है और उस पे मैं अडिग हूं, उस पे मैंने स्टैंड लिया है कि मैगी लेने जा रहा हूं तो मैगी ही लेनी है। एक दुकान पे नहीं मिलेगी तो दूसरे पे, दूसरे पे नहीं मिलेगी तो किसी और पर। इसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग कहा जाता है कि जो आपके प्रेफरेंसेस है ना, जो आपके ऑर्डरिंग है, जो डिमांड है आपकी, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, चेंज नहीं होगी। तो रिवील्ड प्रेफरेंस दो लॉ पर बेस्ड है, रिवील्ड प्रेफरेंस एक्सियम, और दूसरा क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। हमारे पास प्रेफरेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी रहेगी। तो बच्चों ये याद रखना, और ये भी आपको याद होगा, एक बार कॉपी में लिख लो अपनी, कि हमारे पास जो कार्डिनल यूटिलिटी है, कार्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी है जो, वो किन दो लॉज पर बेस्ड है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया था। सेकंड, यहां पर आ जाती है इसके एजम्पशंस। अब देखो बच्चों, हमारे पास ना एजम्पशन में तो पता है क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी एजम्पशंस है जो कार्डिनल यूटिलिटी में भी फॉलो हुई है, ऑर्डिनल में भी, रिवील्ड में भी। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कॉमन एजम्पशन है जो यूटिलिटी की हर एक थ्योरी में यूज की गई है। अब इसको हम घुमाकर कैसे देंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन कैन नॉट बी रिलैक्स्ड? क्वेश्चन लिख लो, which of the following assumption of utility
कैन नॉट बी रिलैक्स्ड। रिलैक्स करने का मतलब है ऐसे कौन सी assumption है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए यूटिलिटी की तीनों थ्योरीज में कौन से कॉमन assumption है, बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास देखो सबसे पहली इसकी बेसिक assumption आ जाएगी रैशनैलिटी की। ठीक है, रैशनल मैं ऑलरेडी कन्वे कर चुका हूं। दूसरा हमारे पास इसमें आ जाता है, अगेन पहले भी बताया, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपकी जब ऑर्डरिंग स्ट्रांग है, आपको अपनी प्रेफरेंसेस का पता है, तो आपको पता होगा कि मेरे पास 3 कमोडिटीज है, एप्पल है, बनाना है, मैगी है। आपको पता होगा कि इन 3 में से कौन से गुड के लिए आपकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है, आपकी प्रेफरेंस सबसे स्ट्रांग है। तो आपको पता होगा कि मेरे जो एप्पल है उसके लिए सबसे स्ट्रांग प्रेफरेंस है, उसके बाद मेरी प्रेफरेंस है बनाना के लिए। ठीक है, तो अब मेरे को पता चल गया ना कि एप्पल की जो प्रेफरेंस है बनाना से ज्यादा है, बनाना की जो प्रेफरेंस है मैगी से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली एप्पल की प्रेफरेंस भी मैगी से ज्यादा होगी। इसको ट्रांजिटिव कहा जाता है कि आपकी ऑर्डरिंग स्ट्रांग है, प्रेफरेंसेस आपको पता है, आपको पता है कौन सी कमोडिटी लेनी है, कौन सी कमोडिटी किसके ऊपर आपने प्रेफर करनी है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिविटी की assumption आ जाएगी हमारे पास। अब देखो ट्रांजिटिविटी में से एक और assumption निकल गई, वही स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, कि आपकी जो ऑर्डरिंग है, पैटर्न है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बंडल ऑफ गुड्स को चेंज नहीं करोगे, आप जो प्रेफर करते हो उसी को लेकर आओगे। ठीक है, तो ये 3 इसकी मेन assumption आ जाएगी, जहां पे रैशनैलिटी की assumption है जो कार्डिनल, ऑर्डिनल, रिवील्ड प्रेफरेंस तीनों ने फॉलो की है। ठीक है, ट्रांजिटिविटी की assumption है जो कि ऑर्डिनल और रिवील्ड प्रेफरेंस ने फॉलो की है। और हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का दूसरा नाम कंसिस्टेंसी है, कि मैं अपनी चॉइसेस को लेकर कंसिस्टेंट हूं। तो ऑर्डिनल और रिवील्ड प्रेफरेंस दोनों ने ये फॉलो किए। तो कहने का मतलब है, अगर मेरे को क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग assumption कैन नॉट बी रिलैक्स्ड, तो कौन सा आएगा, रैशनैलिटी। हर एक थ्योरी ने कहा है एक कंज्यूमर रैशनल रहेगा ही रहेगा। तो ये पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका। ठीक है बच्चों, खाली थ्योरी को रट्टा मार के मत चले जाना, आपको पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो वहां से क्या क्वेश्चन निकलेंगे, जो आप पढ़ रहे हो वहां से किस तरह क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज पढ़ने का फायदा नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखो यार, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है ना, ये सबसे बेस्ट थ्योरी मानी जाती है, या सबसे सुपीरियर थ्योरी मानी जाती है यूटिलिटी की। अब किसी को अगर आप बेस्ट बोल रहे हो, कोई तो रीजन होगा कि आप बोल रहे हो ये बेस्ट है हमारे पास। तो बेसिकली ये हमारे पास बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये क्या है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे इसने काम किया था। पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या आ जाएगी, इसने जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी कन्वेक्सिटी को दोबारा से प्रूव किया था। इसने दोबारा प्रूव किया था कि भाई जो इंडिफरेंस कर्व है इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दोबारा प्रूव कैसे किया था, सुनना बच्चों ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये, ओकुम रेजर के थ्रू। क्या बोल रहा हूं मैं, OCCUM, ओकुम, RAZOR। ओकुम रेजर का मतलब है किसी भी चीज को जब आप प्रूफ कर रहे हो कम से कम assumptions लेकर। तो इसने इंडिफरेंस कर्व प्रूफ किया था कि वो कन्वेक्स होता है कम से कम मिनिमम assumptions लेकर। तो ओकुम रेजर का मतलब है कि मिनिमम धारणाएं लेकर, मिनिमम assumptions लेकर किसी भी चीज को प्रूव और वेरीफाई करना। यार देखो होता क्या है, कोई भी चीज अगर बहुत assumptions पर बेस्ड है ना, बहुत सारी assumptions उसमें लगाई जा रही है, बहुत assumptions लगाने के बाद आप थ्योरी दे रहे हो, तो वो रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है वो, क्योंकि assumption पर बेस्ड है, सपोजिशन पर बेस्ड है, धारणाओं पर बेस्ड है। बट किसी भी चीज को कम से कम assumption लगा के अगर प्रूव किया जा रहा है ना, तो वो रिलायबल है, वो एक्यूरेट है, वो भरोसेमंद है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व की कन्वेक्सिटी दोबारा किसने प्रूव की थी, सैमुअलसन। कैसे, ओकुम रेजर के थ्रू, मिनिमम assumptions लेकर। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारे पास आ जाता है, इसने जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड है हमारे पास जो, उसको भी अगेन इसने क्या किया था,
डिराइव किया था। ये होता है ना लॉ ऑफ डिमांड, सबको पता है इस तरह डिमांड कर्व बनता है। तो इसने लॉ ऑफ डिमांड को दोबारा से डिराइव किया था, और कैसे, जो यूटिलिटी है उसकी एजम्पशन को इग्नोर करके। यूटिलिटी की एजम्पशन इसने कंसीडर नहीं की थी। इसने कहा था कि जो हमारी डिमांड है वो बिना यूटिलिटी की भी हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि किसी प्रोडक्ट के लिए आपकी यूटिलिटी नहीं है, सैटिस्फैक्शन नहीं है, फिर भी आप उसको परचेज करते हो। समझ रहे हो? अब सिंपल सी चीज है, अगर हम एजुकेशन की बात करें, बुक्स की बात करें, कोचिंग के फीस की बात करें, ये ऐसी चीजें जिनके लिए हमारी यूटिलिटी बहुत नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे को लेनी ही लेनी है, चाहे जहां मर्जी से लूं, बट लेनी ही लेनी है, ऐसा नहीं होता। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स है जिनको आप डिमांड तो कर रहे हो बट यूटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। आज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन की, कपड़ों की, कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक्स की, गैजेट की, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, नहीं मेरे को तो आज ही फोन खरीदना है, मुझे तो आज ही ये कपड़े खरीदने हैं, आज ही शूज खरीदने हैं। डिमांड है और डिमांड के साथ यूटिलिटी भी बहुत है। बट बहुत सी ऐसी चीज होती है जिनको आप डिमांड तो करते हो बट यूटिलिटी उतनी नहीं होती। तो इसने क्या किया था, यूटिलिटी के एजम्पशन को हटाया था और बिना यूटिलिटी के लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। 90% बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपकी मेरिट बनाएगा यहां पर, ये चीज याद रखना, ठीक है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इसने सिर्फ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट लिया था। इसने क्या लिया था, सिर्फ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो आपकी कंजम्पशन है किसी कमोडिटी के लिए वो भी बढ़ जाएगी। ये सिंपल सा होता है इनकम इफेक्ट कि पॉजिटिव रिलेशन है हमारा, ठीक है। तो इसने पॉजिटिव इनकम इफेक्ट लिया था। अब जब आप पॉजिटिव इनकम इफेक्ट ले रहे हो तो एक कमोडिटी आती है जिसको गिफन गुड कहते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कराया था। तो गिफन गुड का जो इनकम इफेक्ट है वो तो नेगेटिव होता है, यानी कि आपने गिफन गुड को इंक्लूड ही नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि हमारे पास जो सिमल्सन की थ्योरी है, जो रिवील्ड प्रेफरेंस की थ्योरी है, उसमें कौन सी कमोडिटी अप्लाई नहीं होगी, गिफन गुड। क्योंकि गिफन गुड्स का जो इनकम इफेक्ट है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इसने क्या कंसीडर किया था, सिर्फ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। समझ रहे हो? तो गिफन पैराडॉक्स के लिए, गिफन गुड्स के लिए कौन सी यूटिलिटी की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। अब बच्चों ये बने 3 क्वेश्चन आपके पास। ये है इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरिट बनाते हैं, जेआरएफ बनाते हैं, ना कि रिवील्ड प्रेफरेंस की डेफिनेशन या उसकी बेसिक एजम्पशन या क्रक्स पढ़ के जाना। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर पता होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आप लोगों को बिहेवियर ऑफ गुड्स एक चैप्टर कराया, यूटिलिटी मैंने आपको चैप्टर कराया, कंज्यूमर सरप्लस मैंने करवाया। इन 3 चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, अगले वीडियो में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हो उसको एमसीक्यू में भी कन्वर्ट करना है, वहां से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है यह आपको पता होना चाहिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अगला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों में डेली वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, आप डेली अपनी नोट्स बनाना शुरू कर दो, डेली के बेस पे नोट्स बनाते रहो और पिछला रिवाइज करते रहो। टीचिंग आपका अभी तक कंप्लीट हो गया होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो ये है जितना भी मैंने कराया माइक्रो, ये हो गया होना चाहिए। अगला चैप्टर मैं प्रोडक्शन का शुरू करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल एक क्वेश्चन वहां से आता है और डायग्राम बेस्ड वहां पे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, टर्मिनोलॉजीज बेस्ड वहां पे क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ना पूरा देखा करो, बीच में मैं कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो बहुत ज्यादा काम आएगी आपको एग्जाम में। पढ़ने के अलावा भी बहुत सी चीजें जो मैटर करती है, जैसे मेंटल स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी, क्वेश्चन का पैटर्न, ये सारी चीजें, तो ये सब मैं बीच में कन्वे करता हूं। तो वीडियो को पूरा देखा करो और अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो भी अभी तक मैंने टीच किया है। फिर इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरे क्वेश्चंस आपने कर लिए, मैंने टेस्ट सीरीज आपको दी वो आपने कर लिया, लास्ट 10 ईयर आपने कर लिया। अब एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन डालेगा, जो आपके नोट्स है ना वहीं से क्वेश्चन निकलेगा, जेआरएफ आपका क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। बेस्ट ऑफ लक।